क्वेश्चन ये है कि ज्ञानशाला का प्रबंध संचालन। सबसे पहले आपका प्रश्न जिस भाई का है उसको मैं लेती हूँ। गागर में सागर शब्द कल आपको बताया था कि गागर में सागर मतलब क्या है। सागर को गागर में मतलब बड़ा एक समुद्र को एक छोटे सी घड़े में आप समा दो। बड़ा समुद्र है, कितना पानी भरे हुए हैं, उसको एक छोटे से घड़े में सारे चीज को समाना। वो कैसे समाए, ऐसे संभव नहीं है। एक बड़ा चीज को छोटा चीज में कैसे समाए। तो उसका कहने का मतलब है कि कुछ बातें यदि आप समझ जाते हो तो आप इतने बड़े बड़े जो पाप होते हैं वो पाप से अपने बच सकते हैं। 3 24 घंटा कोई ना कोई अपने को क्या है पाप लगता रहता है। उस पाप से बचने का एक अच्छा सुंदर सरल मार्ग है गागर में सागर। क्लियर। अब धर्म त्याग में है, भोग में नहीं। क्या कह रहे, धर्म किसमें, त्याग में है, भोग में नहीं है। आप जितना जितना त्याग करोगे, अब आपके मन में प्रश्न आएगा, अरे बाप रे इतना हम त्याग कैसे करें, हम दिन भर खुला रहे। आपको वैसे नहीं, आप पूरा जो खाना है खाओ, जो पहनना है पहनो, मना नहीं है। ये तो कितने खाओगे, 100 चीज खा लोगे, उससे अधिक तो नहीं खा पाओगे। आपने 100 रख के बाकी संसार के सब चीज को त्याग कर दिया। ये हमारा क्या हुआ, सागर को हम गागर के में लाकर रख दिया। क्लियर। तो धर्म त्याग में हो गया, भोग में नहीं है। ठीक है, भोग करना पड़ता है, कर रहे हैं, परंतु आचार्य श्री भिक्षु स्वामी ने फरमाया कि यदि भोग में धर्म होता तो हम साधु क्यों बनते, हमें तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी साधु बनने का। धर्म दया में है, हिंसा में नहीं। जितनी जितनी दया करेंगे, दया मीन्स यहाँ पर आप करुणा मत समझना, अरे उसके प्रति मेरा कितने करुणा है, वो बीमार हो गया, हम तो उसकी कितनी सेवा करी। अरे उनको आप सेवा करो तो आपका कर्तव्य है, उसमें आपको धर्म नहीं, आप कर्तव्य है। कोई भी माता पिता है उसका सबका अपनी सेवा करना पड़ेगा। अपने लौकिक दृष्टि से सबकी सेवा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आज हम उनकी नहीं करेंगे तो वो हमारे कौन करेगी, पर वो हमारा लौकिक धर्म है। तो हमें अहिंसा और हिंसा में जो फर्क है वो समझने का काम करना आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए धर्म दया में इस चीज के दृष्टांत में समझाऊंगी तो समझ जाऊंगी। धर्म आज्ञा में आज्ञा के बाहर नहीं है। भगवान जो जो कार्य करने के लिए अपने को कहा कि आप करो वो करो, ये नहीं करना ये नहीं करना, भगवान की बात को आप सुन के जो काम कर रहे हो वो हमारे धर्म भगवान की आज्ञा के बाहर नहीं। और एक धर्म हृदय परिवर्तन में, किसी व्यक्ति से कोई बात हो गया, स्पष्ट उनके सामने बैठकर बात करो, बोल कर बात करो, फिर उनका हृदय को परिवर्तन कर दो। आप उनको समझाओ कि ये सही नहीं है, ये गलत है, आप इस रास्ता सही रास्ता पर आओ। किसी को बल प्रयोग करके कोई काम नहीं किया जा सकता, हृदय परिवर्तन करके काम किया जा सकता है। हम लोग दिन भर बहनों को बोलते, बहने डरो मत, प्रशिक्षिका बहनों आपकी निर्जरा होगी निर्जरा होगी, इसमें हमारे कोई स्वार्थ नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिसमें हजारों बच्चों को पढ़ाने से आप रोज सामायिक जो एक 5 पद की है, शायद 7 पद की है, 10 अक्षर की है, वो बच्चों को जब सिखाओगे तब आप उसको बोलोगे, बोलो करेमी भंते, बोलो करेमी भंते करेम। आप वो करेमी भंते मतलब मैं ये भगवान मैं करती हूँ, इस शब्दों को जो आप कितने बार प्रयोग करोगे, आपके मुंह की जीभ और दांत में जो होठ में स्पर्श किसका हो रहा है, बार बार उच्चारण किसका हो रहा है, धर्म का। ठीक है, इसीलिए ये सारा चीज है कि किसी का हृदय परिवर्तन करो, उनको बार बार बोलोगे तो कभी ना कभी पत्थर पर निशान तो पड़ेगा। ये मैंने अनुव्रत में आप लोग को दिखाया था। ठीक है, अब कोई कोई क्या, बड़े जीवों की रक्षा, ये लाइन ध्यान से सुन लो, बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटो जीवों की घात करना पुण्य नहीं है। कोई कोई क्या करते हैं कि मैं कबूतर को दाना देता हूँ, इतना देता हूँ उतना देता हूँ, गाय को रोटी दे, मना नहीं है, पर धर्म होता है ये दृष्टि से नहीं करना है, अंतराय नहीं देना है। वो भी एक जीव है, उनको भी खाना देना पड़ेगा। आप धर्म की दृष्टि से कैसे कह रहे हो, एक गेहूं है उसमें भी आत्मा है, वो भी हमारे जैसी आत्मा है। हमारा शरीर बड़ा है, उसका शरीर छोटा है, एकेंद्रीय है, हम पंचेंद्रीय हैं।
गेहूं ने कब बोला भाई मुझे मारो? चिट्टी ने कब बोला मुझे मारो? ओ, तुम जियो और चिट्टी मरे। क्यों? अंबानी जिए और हम साधारण हम मरे। क्यों? हमने कौन सा पाप किया? हो सकता है उससे अधिक धर्म कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर, तो छोटे जीव को मारकर बड़े जीव को बचाना ये धर्म नहीं है, ये समझना है। आप किसी को दे रहे हो, कर रहे हो, वो आप क्या कर रहे हो? लौकिक कर्तव्य कर रहे हो। ये चीज करने से आप जब बच गए, आवश्यक और अनावश्यक धर्म करने लगे। आवश्यक है खाना खाना है, बनाना है, बच्चों को पालना है, पोषना है, वो हमारा आवश्यक है। आपने अनावश्यक जितने कार्य छोड़ दिए, आप गागर में क्या किए? सागर को समा गए। क्लियर? अब दूसरा प्रश्न जिस भाई का है, उसका था आचार्य भिक्षु के 3 दृष्टांत। दृष्टांत मतलब क्या होता है? किसी एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा, किसी कहानियों के माध्यम से कोई चीज को समझा देना, कठिन चीज को सरल बनाना दृष्टांत। आचार्य भिक्षु एक बहुत ही औत्पत्तिक बुद्धिमान आचार्य थे। उन्होंने साफ किया कि आप क्या है, हिंसा और अहिंसा का 2 मार्ग अलग है, उसको आप अच्छे से समझो। आप करुणा के साथ अहिंसा या दया को बिल्कुल भी नहीं जोड़ो। और आप सोचते हो कि मैं अहिंसक बनूं और उसमें हमारी कोई हिंसा नहीं होगी, ये भूल धारणा है। हम अहिंसा करना, दया करना, उस समय अपने आत्मा को पापों से बचाना। मैंने आप लोग को लिखाया था एक लाइन, अपनी आत्मा को हिंसा से बचाना ही हमारा दया है। अपनी आत्मा को हिंसा से बचाना दया है, अहिंसा है। अब यहाँ 3 दृष्टांत दिया। दृष्टांत में कहानी मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि एक व्यक्ति था, बाद में बताई, अच्छा रास्ता है वो का, बाद में, ठीक है। अब आप देखो कि जो चीज हम बताने चाह रहे हैं वो चीज क्या है? भिक्षु स्वामी ने एक बात बता दी और साधु अब क्या करे? चोर को बचा रहे। कैसे? चोर चोरी कर रहा था, एक दुकान में साधु बैठा था और चोर चोरी कर रहा था। साधु ने पूछा, भाई तुम इतनी रात को क्या कर रहे हो? चोर झूठ नहीं बोला, साफ साफ बता दे हम चोरी करने के लिए आए, और चोरी करके पोटली बांध भी लिया। इतनी बड़ी कहानी हम तब पढ़ लोगे। तो बांध कर जब वो मतलब जाएंगे, उसी समय साधु उनको समझा रहे। साधु क्या समझा रहे हैं? कि चोरी करना जो है वो एक व्यसन है। 7 व्यसनों में 7 व्यसन होता है, चोरी करना, वेश्यागमन करना, मद्यपान करना, ये सब क्या है? व्यसन। तो आप ये व्यसन कर रहे हो। भला भाले देखने वाले, सच बोलने वाले व्यक्ति इतना गंदे काम करते हो, इतना गलत काम करते हो भाई। आपको पता है इसमें कितनी हिंसा होती है, कितना पाप होता है। और सबसे बड़ा, अपनी आत्मा मलिन हो रही है। किसी की कोई बात नहीं सुनना, अपनी आत्मा को बिल्कुल भी मलिन नहीं करो। हमारे चादर को उजली चादर बनाओ। उजली चादर किसको? इस चमड़े से ढके हुए शरीर है, वो हमारे उज चादर जो है, ये चमड़ा को चादर कहते हैं। जब बॉडी हमारे चमड़े से ढकी हुई है ना, उसको चादर कहते हैं। तो बोलते उजली चादर से जो ढकी हुई हमारे शरीर है, चादर है, उजली चादर को मेली ना बनाओ। तो कैसे? उनको साधु ने समझाया, और क्या हुआ? साधु की बात को उन्होंने सुना और समझ गए कि भाई ये तो बहुत बड़ा काम, गलत काम है, मेरी आत्मा मलिन होगी, मेरा गति क्या होगी। अब आपके मन में जो प्रश्न आएगा वो लास्ट बात होता है। दूसरा जो उसका कैलकुलेशन जो होगा, उनकी जो समरी होगी, कंक्लूशन जो होगा वो बाद में होगी। दूसरा घटना क्या था? बकरे को बचाने वाली बात। बकरे को बचाया, किसी ने कह दिया कि आपको मैं इतना 1000 रुपया दूंगा, आप 1 दिन के लिए कषाय खाना बंद कर। आप इतनी बड़ी भूल की। वो आज 2 बकरे को मारने वाला था, उनके पास एक्स्ट्रा रुपया आ गया, वो 4 बकरे को नहीं, कल 6 बकरे को कषाय में लेके जाएगा। ऐसा नहीं करना। उसको हृदय परिवर्तन करना। तुम्हारी आत्मा जैसे उनकी आत्मा है, तुम्हें कष्ट होता है, देखो तुम्हारे एक अंगुली को मैं टीप के पकड़ता हूँ, तुम्हें दर्द हो रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, तो उनकी कितनी कष्ट होगी।
तो इस बातों से समझा कर जब वो कसाई को हिंसा से बचा लिए, उनकी आत्मा को मलिन होने से बचा लिए, वो हमारी दया हुई, अहिंसा हुई। ठीक है। थर्ड क्या था? वेश्यागमन। वेश्यागमन में जा रहे थे, साधु मिल गए, साधु ने कहा क्या कर रहे हो, अच्छे भले सच्चे आदमी, ये क्या करो, इतने गंदे काम कर रहे हो, आपको पता है इसमें कितना दोष लगता है। विस्तार से जब बताए, तीनों चारों जो भी व्यक्ति थे सारे समझ गए, परंतु वेश्या तो समझी नहीं। वो क्या बोल रही है, इधर उधर भटक रही है, उनके मन एकदम तड़फ रहा है। जिसको जो आशा रहती, जो इच्छाएं रहती, वो पूर्ण नहीं होती है, तो पूर्ण करने के लिए दौड़ते हैं। वो दौड़ी दौड़ी आई, और उन कषाय ये उस वेश्यागमन जो साथ में करते थे व्यक्ति लोग, 3-4 व्यक्ति। हाँ, क्या तीनों को लिखना है? यदि तीनों दृष्टांत आएगा तो तीनों लिखना है, और एक आएगा तो एक लिखना है। मनीत भाई, ठीक है, मनीता जी। तो क्या हुआ घटना, एक घटना ऐसी हुई कि वो वेश्या आकर बोलती, यदि आप मेरे साथ नहीं कोई काम भोग में नहीं रहोगे, हम क्या करेंगे, कुएं में गिर जाएंगे। वो कुएं में गिरी और खत्म हो गई। अब तीनों का देखो, बात सुनो, एक में धन बचा, आपको लगेगा कि वो अहिंसा हुई, वो धन भी बच गए। हाँ, आ रही हूँ, सारांश में आ रही हूँ। एक में चोरी से वो बचे, साथ में क्या हुआ, धन भी बच गया। तो आपके मन में आएगा, रे चोरी से क्या किया, वो जो धन भी बचा। तो ये हमारा पूरा पूरा, हाँ, क्वेश्चन कैसे आएगा बता रही भाई। हाँ रंजना, बता रही भाई। तो ये क्या हुआ कि धन भी बचा, ठीक है, हमने अहिंसा चीज अपनाया, अपनी आत्मा को मलिनता से भी बचाया, साथ में धन बच गया, नो प्रॉब्लम, बच गया तो बच गया। दूसरा, हमने उसकी आत्मा को हिंसा से बचाया, साथ में बकरे का जीवन बच गया, ठीक है, वो भी ठीक है। भिक्षु स्वामी ने साफ किया कि संयम में धर्म है, और संयम करते करते, हम असंयम में धर्म नहीं है, असंयम से संयम में आना धर्म है। उसी संयम करते करते यदि कोई चीज बच रही है, उसको हमें नहीं लेना, उस बातों में हमें नहीं जाना। वैसे अब तीसरे घटना में क्या हुआ, इन लोग अपने आत्मा को तो अच्छे कर लिए, अहिंसा के साथ जुड़ गए, परंतु वेश्या का मरे। आपके मन में क्या प्रश्न आ रहा होगा कि अहिंसा में के आपने किया, पर जब वेश्या मर गई तो हमें हिंसा का दोष लगा? नहीं, आपको हिंसा का दोष नहीं लगा, कारण आप अपनी आत्मा को मलिनता से बचा लिया, खराब काम से अपने आप को बचा लिए। वो नहीं समझ रही थी, उन्होंने आत्महत्या किया, इसीलिए उस व्यक्तियों को तो कोई दोष नहीं है। निष्कर्ष के रूप में आपका क्या, जीव रक्षा अहिंसा का उद्देश्य नहीं। आपको ये लाइन याद रखना है कि जीव रक्षा अहिंसा का उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उनका गोल नहीं है, उनका एम नहीं है। उनका एम क्या है, अहिंसा के एम क्या है, अपनी आत्मा को पापों से बचाना, बस। कितनी सूक्ष्म चीज है जैन धर्म। आप बोलोगे कि ऐसा क्या, जीव रक्षा हमारा दायित्व नहीं, हम किसको किसकी रक्षा करने जाएंगे। हम जब अपने आत्मा को रक्षा करें, उस समय कोई बच गया, बहुत अच्छी बात है, दोनों ही काम हो गए। नहीं बचा तो हम क्या करें, इससे हमारा कोई गलती नहीं है। मैंने भूल नहीं करेंगे, बेश्या के कारण हम उनके साथ खराब काम करने जाएं, क्यों, बिल्कुल भी नहीं करना। वो नहीं समझ रही है, उसको समझा रहे हैं कि भाई गलत काम है, हम इतने दिन नहीं जानते थे, हम अपनी आत्मा को मलिन बना रहे थे, हिंसा कर रहे थे, पर अब मैं समझ गया हूं, मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा गलत काम। अब गलत काम करने वाला तो सही रास्ता मार्ग चुन लिया, और जो गलत कर रहा है, कोई एक व्यक्ति नहीं मान रहा है, उनकी मत, वो अपने आत्महत्या कर लेते, उसके लिए मैं थोड़ी दायी हूँ। बात कितने सुंदर है। इस उदाहरण से समझो कि अहिंसा का लक्ष्य जीव रक्षा नहीं है, ठीक है, यही इस दृष्टांत में बताना चाहते। अगला आपका आज का जो सब्जेक्ट है, पहले उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा चली जाती हूँ, नहीं तो रह जाएगा। आप लोग भी खोल लो। आप मनीषा भाई, बाद में बात करती हूँ। आप लोग भी उसको खोलो, आपको समझ में जल्दी आएगा। तो
चेंजेस आती हैं। बच्चे थोड़े चंचल होते हैं, बच्चे को कभी कभी मन नहीं लगता है, उनके पढ़ने की इच्छा नहीं करती है, एक जगह बैठ नहीं पाते। उस बच्चों को अपने कैसे कंट्रोल करके उनकी मनोस्थिति सही बनाकर उन्हें अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और इस अवस्था में जो 5 साल से लेकर 12 साल की जो अवस्था होती है, उसमें बच्चों को जैसे घड़ो, ये बोलते हैं ना कि मिट्टी जैसा मिट्टी होती है वैसे घड़ा बन जाता है। घड़े को आप जैसे बनाओगे घड़ा वैसा पक जाएगा। तो वो एक पकाने का समय है। छोटे बच्चों को पकाने का समय जो है वो हमारा बाल्य अवस्था है। इसीलिए आपके कोर्स में इस बाल्य अवस्था को डाला गया। क्लियर? यदि आपको प्रश्न पूछ ले कि बाल्य अवस्था को आप लोग को क्यों डाला गया, आप बोलना ये 5 साल से 12 साल की जो उम्र है, जीवन में जितनी भी आयुष्य हो उससे बहुत इंपॉर्टेंट समय जो है इसी समय। इस समय किसी प्रकार के चेंज करने के अपने पावर रहते हैं, बच्चों को अपने चेंज कर सकते हैं। आप जो हैबिट डाल दोगे बच्चों को, 12 साल के बच्चों को, वो हमेशा के लिए उनके दिमाग में सेट हो जाता है, वो संस्कार सेट हो जाता है। इसीलिए इसी को अपने क्या दिया, अपने सिलेबस में इसको दिया पहली ओर। इसीलिए देखिए लाइन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ 6 साल की उम्र से दिया है, 6 से 12 साल की आयु के बीच कि अपनी जो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं कि अवधि जो है 6 से 12 के आयु के बीच की अवधि को बाल्यावस्था कहा गया। आपको प्रश्न करे बाल्यावस्था की उम्र क्या है, आप क्या बोलोगे? 5 से 6 व 6 से 12 उम्र, ठीक है ना? ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि 6 से 12 साल की उम्र जो है वो बाल्यावस्था है, एक प्रश्न। अब बाकी जो है इसमें आगे जो है बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, इसमें विशेषता शारीरिक और मानसिक विकास के मंद गति, उनके खुद की गति जो है उस एकदम कम हो जाती है। किसी का सहारा लेकर उस गति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चे अपने आप उस समय बहुत ज्यादा ही नहीं स्मार्ट, कैसे बदमाशी करने में स्मार्ट होगा, उसको खेलने में मन लगेगा, कोई भी चीज वो कलेक्ट करने का मन करेगा, वो देखा देखी बहुत करेंगे, फॉलो करना मतलब अनुसरण करने का पावर रहेगा उनमें, खेलने का, अनुसरण करने का, देखा देखी करने का, ये सारे कोई चीज कलेक्ट करने का बहुत माइंड रहेगा। परंतु स्वयं जो बुद्धि है उसकी बुद्धि थोड़ी कच्ची रहेगी। इसीलिए इसी समय क्या होता है, उनको ऐसा तैयार करने की जरूरत होती है कि वो सेल्फ डिपेंड्स बने, सेल्फ डिपेंड बने। उनको बार बार कहना पड़ेगा तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारे से क्या है, 4 सेवक है तुम्हारे पास। कितना सेवक है? 4। 2 तुम्हारा हाथ, 2 तुम्हारा पैर, ये 4 सेवक है तुम्हारे पास। ये चारों यदि तुम्हारे पास रहेगा, मुनि श्री प्राय फरमाते हैं, तो स्वयं सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए तुम चारों से काम में लो, जितना खटोगे इस उम्र में तुम ऐसे बच्चों को तो कहानी के माध्यम से समझाना पड़ेगा। अभी आपको इतने इतने बने इस समय ना कभी खिच खिच नहीं करना चाहिए बच्चों को। कोई बच्चे हैं कोई प्रश्न करेंगे, बार बार प्रश्न करेंगे, ये क्या है? कौआ। ये क्या है? आपको बोलना है कौआ। आप बोलोगे अरे वो बार बार पूछ रहे कौआ कौआ कौआ, और एकदम आपने एकदम गुस्सा हो गया। गुस्सा नहीं होना है, बच्चे को बार बार जिज्ञासा बढ़ेगी, कारण अभी उनके मन में एक क्या है, क्यूरियोसिटी रहती है कि हम जाने जाने जाने, कि उनको नॉलेज नहीं रहती। इसलिए बहुत शांति से पेश आने का काम जो है ये बाल्यावस्था में। उनकी मानसिक जो योग्यता मतलब कैपेसिटी, मानसिक योग्यता को वृद्धि करना है। कैपेसिटी उनके भीतर है। हमारी आत्मा क्या है, एकदम ज्ञान से भरी हुई है, इतना ज्ञान का भंडार है कि सीमा नहीं है कि हम ही केवल ज्ञानी बन सकते हैं। तो हमारा ज्ञान का भंडार है, उसको हमें क्या करता है, उस योग्यता को, उस कैपेसिटी को जागृत करने का जो उम्र है, ये उम्र है, उसमें आपको चेष्टा करनी है। कोई कोई चीज को आपको लाकर इंटरेस्ट बढ़ाना है। ऐसे कोई कागज से कोई फूल बनाया, कुछ भी बना के उनको दिखाने का चेष्टा, घर में जितने आप काम ले सकते हो बेस्ट से बेस्ट बनाना, आप उससे हम काम करोगे, उनका क्या होगा, बच्चों को क्यूरियोसिटी और बढ़ेगी और आगे वो बहुत चाहेंगे कि मैं कागज पढ़ा है, ताश पढ़े। कोई कोई बच्चे को मैंने देखा है जो मैचिस होती है, मैचिस को भी कलेक्ट कर लेते हैं। कोई कोई डाक टिकट जो पोस्टर होती है ना, पोस्टल डाक टिकट, उसको लेकर कलेक्ट करना। वो आप सोचो ऐसे ही नहीं करनी, उनका ब्रेन क्या कहते हैं कि मैं कलेक्ट करूं। क्यों कलेक्ट करने की बुद्धि, मतलब है आगे जाकर पैसा कैसे मैं इकट्ठा करूं, मैं घर में संपत्ति कैसे रखूं, चीज को कैसे रखूं। ये सारी ब्रेन उसको मतलब टच कर रहा है, अभी से टच कर रहा है, वो चाह रहा है सब करना, किंतु आपको उनको आस्ते से समझाना कि कैसे। कभी कभी बच्चे
दूसरे रास्ते। इस समय बच्चे, यदि जो बच्चे बहुत खेलते हैं वो बच्चे गलत अपनाने का दर कम है, कारण उनकी सेक्स की जो भावना होती है वो थोड़ा कम होती है। जितने बच्चे खेल कूद में रहेंगे उससे उनकी कम बनती है, उनकी जो तैयारी होती है हार्मोन वो कम होती है। और जो कम खेलते हैं, एक बार जो घर में बैठे रहती है, आज इतना भ्रष्टाचार क्यों है? आजकल खेल कूद सब बंद हो गया। जितना के घर में रहती, आगे पीछे टीवी देखती, ये सारी चीज आप लोग को क्यों समझना है? आप लोग को कोर्स में क्यों दिया है? आप बच्चों को कैसे ट्रीट करोगे, ऐसे इसलिए दिया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं कि नैतिकता सिखाना है बच्चों को, कि प्रामाणिकता कैसे हो, उनकी शारीरिक विकास कैसे हो। शारीरिक विकास मतलब बच्चों के साथ हंसकर बोले, हंसकर खेले, उनके साथ समय बिताए। तब आप ऐसे नहीं कह रहे मेरा वो काम बाकी है, वो काम बाकी है, वैसे नहीं। आप बहुत खुद भी उनके चेहरा आपको खुश हो, आप चाहे किसी को पढ़ाए उस समय बहुत खुश होकर पढ़ाए तो आप लोग को अच्छा लगेगा ना, वैसे बच्चों को भी अच्छा लगेगा। ये सारे आपको ट्रेनिंग पीरियड है। आप सोचते हैं हमने परीक्षा दिया, ये आप लोग को तैयारी किया जाता है, सिलेबस क्यों दिया जा रहा है? आपका माइंड वैसे बनाना है कि बच्चों के साथ आप ऐसे पेश आना है आप लोग। और उसके साथ साथ अपना खुद का भी माइंड बनता है। कभी कभी अपने मन में आता है बस मैं जो हूं मैं हूँ, नहीं, मैं जो हूं मैं हूँ कैसे हूँ? सारी दुनिया को साथ रह के बैठ के चलना ही पड़ेगा, ऐसी बात है। खेलों की व्यवस्था करे, कोई कोई नया नया गेम बनाए, अपने आप तैयार करेगी गेम को, गेम बनाकर उनको बच्चों को खिलाए। टीवी देखना बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत देख भी ठीक है, किंतु ये सारी चीज में उसको उलझा के रखने का उम्र है। और जितने बच्चों को व्यस्त रख पाओगे उतना बच्चे का माइंड बहुत खुल जाएगा और उसको याद भी होगा। सारांश पढ़ती हूँ, एक बार देखो। बाल्य अवस्था, शैशव अवस्था और किशोर अवस्था के बीच अवस्था ये बता दी। सामान्य 6 से 12 वर्ष की बात है। बाल्य अवस्था कहते हैं शैक्षणिक दृष्टि से बाल्यकाल सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। आपको पूछा जाए ये अवस्था सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, तो आपको कहना है शैक्षिक दृष्टि से, मतलब शिक्षा की दृष्टि से। कौन सी शिक्षा? चौमुखी शिक्षा। शिक्षा को पूछिए, वर्ड यूज करना, चौमुखी शिक्षा। चौमुखी, चौमुखी शिक्षा के लिए ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों को आप सराउंडिंग करके, मतलब चारों ओर से आप बच्चों को शिक्षा दोगे। केवल आप बौद्धिक नहीं, आचरण, व्यवहार, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका। आदमी देखिए, बहुतों के पास ज्ञान होता है, बहुतों के पास बुद्धि होती है, परंतु बुद्धि, व्यवहार, आचार, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, घर में कोई गेस्ट है उसके साथ पेश आने का तरीका, ज्यादा नहीं बोलना पड़ेगा। सामने वाला भी समझदार है कि 2 बात बोलने के बाद आपको किचन संभालना पड़ेगा। आप किचन में कुछ भी नहीं करें, आपको उनको भोजन परोसना पड़ेगा। सामान्य बातों को बच्चों को शिक्षा देना है कि कोई गेस्ट आया, आप उनके हाथ में पानी पकड़ाओ, उनको दो कि गेस्ट हमारे लिए भगवान है, पानी आप दो। बच्चे देंगे, खुश भी होंगे। साथ में उनको क्या हुआ, आपने ये भी प्रैक्टिस करवा दिए कि बच्चे पानी भरना भी सीखा, देना भी सीखा, साथ में देने की भी आदत हुई। बच्चे लेने चाहते हैं, देने नहीं। जब वो देंगे तब उनको समझ में आया कि देने से कितनी खुशी मिलती है। जब वो पानी पियेंगे बोलेंगे ओ वाह तुमने लाया, नहीं प्यास होने से भी वो पिएगा। ये आपको क्या करना है, ये देखिए शैक्षिक दृष्टि से चौमुखी शिक्षा देना, इस अवस्था में परिपक्व बनाना है बच्चों को। इसलिए आपके सिलेबस में ये दिया गया है। इससे की अवस्था में बालक विभिन्न कार्य के संदर्भ में आत्मनिर्भरता के और अग्रसर होता है। ये इस उम्र है उनको कि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। उसको डरो मत, उसको छोड़ो, पीछे आप रहो, उसको हर काम करने के लिए आगे बढ़ाओ और पीछे आप रहो। आपको पता होगा कि जब प्रताप एक बार गिर गया था, बहुत छोटा था, 1.5 साल का लगभग उम्र था उसका, और वो पत्थर पर गिरा और उस पत्थर उसके शरीर में चुभ गए। और दासी दौड़ कर गई कि भी रानी क्या कहेंगे, जयंता बाई उनको क्या कहेंगे कि आपने ध्यान नहीं रखा। जयंता बाई ने उस दासी का हाथ पकड़ लिया, बच्चों को उठाने नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि महारानी जी आपने ऐसा क्यों किया? बोला चुप, अभी कुछ नहीं बोलना। थोड़ी देर बाद में क्या हुआ, उसको ये बना कि बच्चे रोने के लगा ही नहीं, वो खड़ा होकर देखने लगा, अपने आप ही उसको हटा रहा है प्रताप। तब उनको कहा कि बच्चों को साहसी बनाना है। ये सारे जब हुआ तभी से वो नॉलेज बढ़ाने के लिए आप लोग को बच्चों को ऐसा करना है, आत्मनिर्भरता बनाना है। बाल
के समाज के रीति रिवाज, मैंने अभी रीति रिवाज की बात बता दी कैसे सिखाना, वो स्वयं को समाज के अनुरूप ढालने प्रयत्न करे। जिस परिवार में, जिस समाज में रहे, उसके साथ उसको ढालने को आपको शिक्षा देनी है उनको, क्योंकि बालक की औपचारिक शिक्षा इस अवस्था में प्रारंभ होती है। औपचारिक मतलब जो स्टार्टिंग है, आपको बाहरी जो है नियम की जो है वो सारी इस अवस्था में सीख लेती, बाद में कभी भूल नहीं करेगा। इस अवस्था में मारो लाड लो तो सब लाड लो के क्या क्या चल रही है किसमें, बोतल में? अरे नहीं है, रिकॉर्डिंग में आ जाता है फिर वो। ठीक है, बालक के शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष आदि उच्चतम विकास हेतु शिक्षा प्रणाली चालू हो जाती है। उसका शरीर भी गठन होता है, उसका मन भी होता है, समाज के साथ हो सकते हैं। संवेगात्मक, अपने आप का क्रोध को कम करने की क्षमता जो होती है वो संवेगात्मक है। वो क्रोध भी कम करना सीख जाएगा, परिश्रम करेगा, रात को नींद अच्छी आएगी, अच्छी नींद आएगी तो फ्रेश रहेगा, तो क्रोध भी कम करेगा। संवेगात्मक शब्द आया हुआ देखिए। उच्चतम विकास हेतु शिक्षा प्रणाली को उचित रूप में व्यवस्थित करना चाहिए, सारी व्यवस्था करना चाहिए। बालकों के मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास के ऊपर भी बल देना चाहिए। विद्यालय में बालकों को सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्य सहकामी क्रियाओं का भी आयोजन करना चाहिए। स्कूल की पढ़ाई को मैंने आप लोग को बताया जीवन विज्ञान में कि किसी ने कहा स्कूल की पढ़ाई जो है वो अधूरी है। आचार्य तुलसी महान थे, भविष्य दृष्टा थे, उन्होंने कहा स्कूल की पढ़ाई अधूरी नहीं है, गलत नहीं, सॉरी, गलत नहीं है, अधूरी है। तो उन्होंने कहा क्यों अधूरी है, ये शब्द भी प्रयोग मत करो, अपूर्ण करो। अपूर्ण शब्द का प्रयोग क्यों किया उन्होंने कहा कि जीवन विज्ञान हमारे जीने की कला सिखाते हैं, उसमें बौद्धिक विकास के साथ साथ हमारे क्या विकास और होना चाहिए कि हमने बौद्धिक विकास तो कर लिया, साथ से सामाजिक विकास भी करना पड़ेगा, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, पॉजिटिव से सोचना, हमें नेगेटिव नहीं सोचना, ये सारी शिक्षा की भी आवश्यकता है। ये लाइन यहाँ पर जोड़ो कि विद्यालय में बालकों को सर्वांगीण, मैंने कहा ना चौमुखी शब्द का प्रयोग किया, सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम में आपको ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो ये ऐड करना पड़ेगा। तो ज्ञानशाला में जो बच्चे आएंगे उनको अपनी धर्म की चीज सिखाने के साथ साथ उनका व्यवहार, उनको संस्कारित बनाना, ऐसा संस्कार देना जी बच्चों आज के भौतिक चकाचौंध में रहते हुए भी वो क्या करेगा, लाल डॉट देखकर खाएगा नहीं, वो ग्रीन पानी नहीं पिएगा, वो नॉन वेज नहीं खाएगा, अति बाहर का खाना नहीं खाएगा, लिमिटेड में रहेगा, गुस्सा कम करेगा, बड़ों को सम्मान करेगा। ये शिक्षा के लिए आपका ये सिलेबस दिया गया है बाल्यावस्था का। ओम अरहत हो गया। अब आपको मैं 11वां गुणस्थान थोड़ा कराने की प्रयास करती हूँ। 11वां गुणस्थान क्या है? 11वां बोल, मैं 11वां बोल गुणस्थान। गुणस्थान कितना है? 14वां। आप लोग 11वां बोल एक बार देख लो, और खूब शॉर्ट में बता रही हूँ, इससे बाहर आना संभव ही नहीं होगा। 11वां बोल आपका गुणस्थान 14। अब गुणस्थान क्या है, कोई पूछ ले कि गुणस्थान क्या है, कहना अल्पतम विकास से लेकर पूर्ण विकास। अल्पतम विकास मतलब थोड़ा सा विकास से शुरू करके पूर्ण विकास जिसके द्वारा होता है वो हमारा गुणस्थान। पहली सीढ़ी से लेकर ऊपर तक सीढ़ी में ले जाना, और गुणस्थान ऊपर जाते गुणस्थान नीचे भी आ सकते। हमारे जितने जितने भाव शुद्ध रहेगा, हमारी निर्मलता बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगा, गुणस्थान उतना उतना होगा। पवित्रता, निर्मलता, शुद्धता, भावों की विशुद्धता जितनी अच्छी रहेगी, अधिक रहेगी, गुणस्थान ऊपर की ओर रहेगा। सारे चीज अपोजिट हो जाएगा, गुणस्थान नीचे की ओर है। ठीक है, पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। आपके मन में आएगा मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया तो ये अच्छा कैसे हो सकता है? मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में जगह मिल गई है तो गुण के अधिकारी है, इसीलिए अच्छा है। कैसे अच्छा है? मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में जो गुण है, जो क्षपसम है, मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में जितने जितने क्षपसम है उतना उतना उनकी अच्छाई है, वो गुणस्थान है। मतलब वो गाय को गाय कहेगा, भैंस को भैंस कहेगा, तपस्या को अच्छा कहेगा, काला को काला कहेगा, गोरा को गोरा कहेगा। वो ऐसा नहीं कहेगा कि ब्रह्मचर्य पालन करना अच्छा नहीं, नहीं, वो अच्छा कहेंगे।
वो जो अच्छी चीज को जहां अच्छा मानता है, जानता है, मानता है, वो चीज उनके लिए क्या है, अच्छा है, तो गुण स्थान हो गया। तो उनका वो क्षेपण है, इसीलिए गुण स्थान मिथ्या दृष्टि होते हुए भी अच्छा माना गया, पहला गुण स्थान भी। अब दूसरा गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान को आपको कोई पूछे तो बोलना दूसरा गुण स्थान पहले गुण स्थान से जीव दूसरे गुण स्थान में नहीं जाता। स्टेप बाय स्टेप संसार में चलना पड़ता है। गुण स्थान में पहला से दूसरा गुण स्थान में नहीं जाएगा। ये गुण स्थान क्या है, ऊपर से जब नीचे आकर व्यक्ति जीव वापिस मिथ्यात्व बनते, उस समय दूसरा गुण स्थान आता है। इसका मतलब है कि इस गुण स्थान में आने वाला व्यक्ति निश्चित ही, दूसरे गुण स्थान में आने वाला व्यक्ति निश्चित ही पुनः मिथ्यात्वी बनेंगे। इसीलिए इस गुण स्थान को क्या है कि पहले से दूसरा में नहीं जाता, क्यों कब आएगा, आगे। तीसरा गुण स्थान, तो पहले गुण स्थान में जो व्यक्ति है वो एकांत मिथ्यात्वी है, एकांत मिथ्यात्वी। तीसरे गुण स्थान वाले व्यक्ति डामाडोल की अवस्था में रहेगा। कभी उनको लगेगा हाँ हाँ ये सही, कभी नहीं नहीं नहीं। आपको लगता है कोई व्यक्ति, अरे नहीं नहीं ये सही है, एक बात में सही लगा, 2-4 दिन बाद कोई आपके कुछ हुआ और आपको सही नहीं लगा। ऐसा होता है तीसरा गुण स्थान। चौथा गुण स्थान मतलब हमारी सम्यक्त प्राप्त होगी। सम्यक्त मतलब राइट ज्ञान, आपको राइट दर्शन मिला, राइट ज्ञान मिलेगा। आप सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जब आपको प्राप्त होता है, मतलब क्या हो, आपको ज्ञान जो है वो सम्यक ज्ञान है और आपका दर्शन जो है सम्यक है। इसको कहते हैं सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कौन सा गुण स्थान हुआ, चौथा दृष्टि गुण। सम्यक दृष्टि आप लोग गुण स्थान का नाम एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये अवृत्ति सम्यक दृष्टि क्यों बोला गया, अब इसको अवृत्ति मतलब चौथा गुण स्थान वाले जीव दृष्टि तो सम्यक हो गई, गलत नहीं सोचेंगे, नौ तत्व के बारे में उनका ज्ञान जो है एकदम सही रहेगा, परंतु त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकता है। परंतु जीवन में एक बार यदि सम्यक दृष्टि आ गई तो अपने अर्ध भूतगल परावर्तन में निश्चित मोक्ष जाएंगे। ये हमारा एक रिजर्वेशन बन गया। इसीलिए इस गुण स्थान में भी यदि है तो भी अपने बहुत ही अच्छे हैं। अवृत्ति क्यों दिया, यहाँ पर त्याग प्रत्याख्यान नहीं कर सकती, इसीलिए अप्रत्याख्यानी कषाय जो है उसका उदय है, अभी तक त्याग नहीं करेंगे। पांचवा गुण स्थान जो है उसमें हमने थोड़ा त्याग शुरू कर देंगे। जैसे हमने अनुव्रत में आपको कहा, छोटा छोटा व्रत, इसी गुण स्थान में जो व्यक्ति है, श्रावक जो अपने हैं, वो अपने छोटे छोटे क्या है व्रतों का धारण करना शुरू कर देते हैं। जब अपने व्रतों का धारण करते हैं और यदि भावों में पूरे त्याग के प्रति निष्ठा रहते हैं तो संभवतः अपने पांचवें गुण स्थान में, बाकी तो केवल जाने। छठा गुण स्थान में प्रमथ संयत गुण स्थान, नाम तो दे दिया, साधु है छठा गुण स्थान में, महाव्रती है, सारे चीज को क्या है स्वाध्याय सावध्य प्रवृत्ति को उन्होंने त्याग कर दिया। प्रमथ अवस्था किंतु उनकी गई नहीं है, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर दिया है, किंतु सत्य का ही अपनाएगा, कोई भी वचन भी असत्य नहीं बोलेंगे, परंतु क्रोध मान माया लोभ उनको नहीं दिया। साधु भी अपने को लगता है कोई साधु गुस्सा कर दिया, मन में आपको आ सकता है साधु गुस्सा करते हैं, वो छद्मस्त है, छठा गुण स्थान में प्रमथ है, आ सकता है, ऐसा देखकर आप आश्चर्य मत करें। वो प्रतिक्रमण करके अपने शुद्ध हो जाएंगे, उनके प्रतिक्रमण के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे, आप निकाचित कर्मों का बंधन कर लेंगे। इसीलिए अपना सोचें, साधुओं के बारे में कुछ नहीं। हाँ, आप यदि पुष्ट श्राविका हो, श्रावक हो, जानकार हो, गलत कोई चीज देखते हो तो पहले साधु को ही बोलो कि ये सही नहीं है, साधु की चर्या में ये मुझे सही नहीं लग रहा है, मेरा निवेदन है आपसे। फिर भी न माने तो आप उनके अग्रगण्य को व आचार्य को कहे, इधर बहनों को उधर भाइयों को कहकर अपने श्रावकत्व को नष्ट न करे। तो ये पांचवा गुण स्थान। छठा गुण स्थान भी बता, पांचवा नहीं छठा गुण स्थान बता दिया। सातवां गुण स्थान में आपको अप्रमाद, अप्रमाद गुण स्थान में मतलब अप्रमाद नहीं रहेंगे, वो अपने को भीतर में कंट्रोल रहेगी, उनकी अवस्था जो रहेगी वो बहुत ही पवित्र और शांत रहेगी, शुद्ध अवस्था रहेगी। धीरे धीरे ये जो प्रमाद की अवस्था थी वो तो पूरी कट गई। अब पूरी मतलब कैसे, सातवां गुण स्थान अप्रमादी है, कषाय है, कषाय नहीं कटे, किंतु कषाय में क्या है उतना दम नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा। आठवां गुण स्थान और विशुद्धि आएगी। आठवां गुण स्थान में क्या नाम दिया आपको, निवृत्त बादल गुण स्थान। इसमें जो हमारी स्थूल कषाय, बड़ी बड़ी कषाय जो है वो निवृत्त हो जाती है, इसीलिए नाम है निवृत्ति।
और 9वां गुणस्थान का नाम क्या है? अनिवृत्ति। अब आपके मन में आएगा तो 8वें गुणस्थान में निवृत्ति हो जाती है और 9वां गुणस्थान में अनिवृत्ति, ये कैसे हो सकते हैं? ये थोड़ा ध्यान से देखना। 8वें गुणस्थान में स्थूल कषाय, जो बड़ी बड़ी कषाय है, वो निवृत्ति होते हैं। और 9वां गुणस्थान में जो बच्चे कुछ है, 8वां गुणस्थान में जो कषाय थोड़ी बहुत बच गई, अभी तो बची हुई कषाय है, वो जो बची हुई कषाय है ना, वो 9वां गुणस्थान में जो है वो अनिवृत्त अवस्था में है, इसीलिए उनको अनिवृत्ति है। स्थूल कषाय जो है ना, थोड़ी जो पड़ी है वो पड़ी है, इसमें निवृत्त नहीं होगी, इसीलिए नाम अनिवृत्त दिया। 10वां गुणस्थान जो है, 10वां गुणस्थान में क्या होगा? 10वां गुणस्थान में थोड़ा लोभ रहते हैं, इसलिए संप्राय शब्द का अर्थ क्या है? लोभ। सूक्ष्म संप्राय, सूक्ष्म मतलब एकदम कम, तो एकदम छोटा, तो उसमें छोटा सा लोभ हमारा रह जाता है 10वां गुणस्थान में, इसीलिए उनका नाम ही सूक्ष्म संप्राय। आपको पूछ ली संप्राय शब्द का अर्थ क्या है, तो बोलना लोभ। सूक्ष्म मतलब एकदम अति छोटा, तो एकदम कम लोभ रहने के लिए इसका नाम सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान दिया। 11वें गुणस्थान का नाम क्या दिया? उपशांत मोह। यहाँ पर कौन सी चीज उपशांत होता है? बाकी सारे कर्म 8 कर्म है, 7 कर्म जैसा वैसा है, खाली मौन्य कर्म का जो है वो उपशम होते हैं। उपशम मतलब क्या है? आपने समझ लीजिए कि एक किताब यहाँ थी, समझ लीजिए किताब मेरे हाथ में आप, ठीक है, इस किताब को मैंने इस किताब से इस नाम को, इस किताब के नाम को इसमें ऐसे लगा दी। अच्छा, ये महाप्रभु जी की किताब है, इसको ऐसे लगा दी, तो नीचे वाली चीज आपको दिख नहीं रहा है। आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है कि आपको ढक दिया अपने, वैसे ही ढक दिया, किंतु मैंने यदि इसको यहाँ पर हटा दिया तो आपको पुनः क्या होगा? जो अवस्था थी दिखाई दे रही थी वो अवस्था आ गई। इस परिस्थिति को कहते हैं उपशांत मोह गुण स्थान। इसमें कषाय है, केवल दबी हुई है। 12वां गुणस्थान जो है उसमें पहले समय में हमारा जो मुंह रहता है, जो बच्चा कुचा 10वां गुणस्थान में था, वो बच्चा कुचा पहले गुणस्थान, पहले समय में आकर 12वां गुणस्थान के पहले समय आकर वो मुंह कट जाता है, इसीलिए पूरा मुंह कट जाता है एकदम, और मुंह नहीं रहेगा। और मौन्य कर्म जो है वो राजा है। 12वें गुणस्थान में मुंह कट जाने के कारण उनका नाम क्या दिया? क्षीण मोह गुणस्थान दे दिया। ठीक है, पूरा एकदम क्लीन हो गया, नीट एंड क्लीन, मोह का काम हो गया। अब हम क्या बनेंगे? यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, वीतराग तक स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए 11वां 12वां 13वां 14वां गुणस्थान वीतराग है। ये छद्मस्त वीतराग है, मुंह कट गया तो वीतराग का अवस्था गया, राग द्वेष नहीं रहे, राग द्वेष गया। परंतु ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, ये 3 कर्म हमारे भीतर अभी भी है, 12वें गुणस्थान में है। तो 13वां गुणस्थान के पहले समय में जब जाएंगे, उसी समय क्या हुआ? ये 3 जो कर्म है, 4 घाती कर्म, ये टोटल 8 कर्म था, अभी 4 घाती कर्मों की बात हो रही है। एक मुंह घाती था वो कट गया 12वां में, 13वां में आकर हमारा 3 जो घाती कर्म और बचा, वो भी पहले समय में कट गया। परंतु हम सहयोगी है, मतलब हमारा मन, वचन, काय का जो प्रवृत्ति है वो रुकी नहीं है, कारण केवल ज्ञानी भी प्रवचन करते हैं, तो इसका मतलब शरीर भी हिलेगा, मन भी होगा। उनका कौन सा मन होगा? भाव मन उनका नहीं रहता, द्रव्य मन है, कारण वो प्रवचन करते हैं, तो उसका योग है। आप इतना ही समझो, बड़ी बड़ी बातों में अभी नहीं जा रही हूँ। उनका अभी योग है, वो चलते भी, केवल ज्ञान होने के बाद चलते हैं ना। भगवान महावीर ने केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने क्या दूसरी दूसरी जगह में चौमासा नहीं किया? किया ना। तो उसका मतलब क्या है? उनका योग है। योग मीन्स क्या? यहाँ योग मतलब 2+2 एडिंग वाला नहीं है, आत्मा से परमात्मा में ऐड करने वाला मान सकते, पर यहाँ योग का मतलब प्रवृत्ति। तो योग है स मतलब सही, योग, योग के साथ है, केवल ज्ञानी बन गए हैं सहयोगी, केवल इसीलिए उनका नाम दिया। अब हमारा जो प्रवृत्ति हो रही थी, योग हो रहे थे, वो योग हमारे क्या स्टॉप हो गया, इसीलिए 14वां गुणस्थान में उनका नाम अयोगी दिया। योग की प्रवृत्ति पूर्ण रूप में रुक गई, अब ना वो हिलेंगे, ना डुलेंगे, ना श्वास लेंगे, श्वास को भी रोक सकते। भिक्षु स्वामी जैसे फरमाते हैं कि यदि ऐसा समय कभी आया कि हमारे श्वास को भी रोकना है, तो मैं भी काफी समय तक श्वास को रोक सकती हूँ। 14वां गुणस्थान बहुत ही कम समय का होते हैं, उसी समय पूरे स्टॉप हो जाते, ये हमारी प्रवृत्ति योग स्टॉप हो जाती, इसीलिए उनका नाम हमारे क्या दिया? अयोगी। इस प्रकार 14 गुणस्थान, इनका समय पूछा जाए तो पहले गुणस्थान का समय जो है वो अनंत समय हो सकता है, कारण पहले गुणस्थान में कितना दिन भटकेंगे इसका निश्चित नहीं है। ठीक है, दूसरा गुणस्थान का कितना समय?
6 आवली का। तीसरा गुणस्थान का कितना समय, अंतर्मुक्त। चौथा गुणस्थान का टाइमिंग कितना है, मैक्सिमम टाइमिंग की बात हो रही है, मैक्सिमम टाइम है 33 सागरोपम। क्यों कि अनुत्तर विमान में जो हमारे सर्वात सिद्ध है अनुत्तर विमान का 5 है, उसमें हमारे उत्कृष्ट 33 सागरोपम के आयुष्य होते हैं, उस अपेक्षा से ले रहे हैं, कारण अनुत्तर विमान का देव सम्यक्ति होते हैं, इसीलिए उनका आयुष्य कितना बता दिया, 33 सागरोपम। उस हिसाब से चौथा गुणस्थान का बता दिया। ऐसे नहीं कि दूसरे व्यक्ति में चौथा गुण से कम नहीं होगा, बेशी नहीं होगा, उत्कृष्ट बता रही, इतने रह सकते। आपके बुक्स में जो पता है अभी वो बता रहे, बाकी हम कुछ छेड़छाड़ अभी नहीं करेंगे, इतना अभी आप लोग की आवश्यकता नहीं है। पांचवा गुणस्थान क्या है, करोड़ पूरब से कुछ कम। इसका एक कारण अभी आप लोग को जानकारी में न रखने से भी चलेगा, परंतु फिर भी बता रही हूँ, 5वां 6ठा 13वां गुणस्थान जो है वो करोड़ पूरब से कुछ समय कम है। कारण करोड़ पूरब से कुछ आयु यदि अधिक हो जाती है तो यौगिक हो जाती है, मनुष्य नहीं होते, इसीलिए कुछ कम बोला गया जाता है। ठीक है, अब आपका आते 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, ये सारे गुणस्थान 7वां से लेकर 12वें गुणस्थान प्लस तीसरा, ये अंतर्मुक्त का होता है। ठीक है, 14वां गुणस्थान जो आए वो अ ई री ही, ये 5 अक्षर की उच्चारण करने में, तो ये जो 5 अक्षर मैंने बोला, इस 5 अक्षरों को बोलने में जितना समय लगा, कहा जाता है उतने समय तक वो अयोगी रहते हैं, फिर वो क्या होते हैं, अपने जो 4 अघाती कर्म रहता है, नाम, गोत्र, आयुष्य और वेदनीय, ये 4 कर्म, घाती कर्म तो पहले काट लिया, अघाती विचार है, इसको 14वें गुणस्थान को पार करके, 14वें गुणस्थान पार हो जाएगा, उसके बाद ये 4 कर्म को काट कर क्या करेंगे, उससे बुद्ध मुक्त हो जाएंगे। 14वां गुणस्थान निकल गया, 14वां गुणस्थान तक तो 4 रहेगा, 14वां गुणस्थान पार होते उनको जो 4 कर्म बचा वो भी कर जाएंगे, वो सिद्ध भी हो जाएंगे। तो ये हमारा गुणस्थान की एक छोटी सी समरी आपके पास थी। ठीक है, आप